हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइनिंग ब्लाउज लेके आई हूँ आपके लिए। तो हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद अब इसमें हम मार्जिंग लगाएंगे। मार्जिंग लगाने के लिए हमने शोल्डर का पहले माप लिया है। शोल्डर हमारा 12 इंच है। 12 इंच को 2 भाग किया है। 2 भाग करने के बाद हमारा माप आया है 6। उसके बाद आर्म का भी हम माप 6 ही लगाएंगे। 6 लगाने के बाद हमारा चेस्ट 32 इंच का है, तो 32 इंच को 4 से भाग देंगे। जितना आएगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके उसको मार्जिंग कर लेंगे। मार्जिंग करने के बाद अब हम ब्लाउज का लेंथ मापेंगे। ब्लाउज हमारा 40 इंच का है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिंग लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट का माप लेंगे। वेस्ट हमारा 30 है, तो 30 के लिए उसको भी 4 से भाग देके जितना आएगा उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम अच्छी तरह से मार्जिंग लगा लेंगे। मार्जिंग लगाने के बाद हम इसे अच्छे से कट लगाएंगे। फिर से हमने 2 फोल्ड कपड़े को किया है और करने के बाद मैंने जो फर्स्ट पार्ट काटा था उसके ऊपर रखने के बाद उसे सेम मार्जिंग लगा लेंगे। हम अच्छी तरह से सेम मार्जिंग लगाने के बाद फिर से इसे कट कर लेंगे हम। और कट अच्छी तरह से कीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा मत ज़्यादा करके कीजिएगा। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको रख के सेम हम कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा 2-2 इंच करके कपड़ा रख के हम कट लगाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब हम हाथ का कटिंग लगाएंगे। तो हाथ का कटिंग लगाने के लिए पहले हम 4 फोल्ड कपड़ा को करेंगे। करने के बाद हम लेंथ लेंगे। तो हमारा हाथ का लेंथ है 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्जिंग लगा के अब मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच को हाफ करके 5 आएगा, तो 5 पे मार्जिंग लगाएंगे। फिर हम आर्म पे जो हमारा मेन पॉइंट है वहाँ पे भी हम 10 इंच लेंगे, तो उसको हाफ इंच करके हाफ इंच में मतलब 5 इंच पे मार्जिंग लगाएंगे। 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके साइड में कपड़े रख के मार्जिंग लगाएंगे। मार्जिंग लगाने के बाद अच्छे से माप लेके आप मार्जिंग लगाना। आपका जो मेजरमेंट होगा उसके थ्रू आप माप लगाना। और मैं जैसे लगा रही हूँ आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप माप लगा लेना। और उसके बाद हम इसे काट लेंगे। अच्छी तरह से काटना, एक्स्ट्रा और ज़्यादा कम लेके मत काटना कपड़े को। अब हम लाइलन को काटेंगे। लाइलन को काटने के लिए भी हमने 4 फोल्ड किया है लाइलन के कपड़े को। अब जो हमने पहले कट किया था फ्रंट और बैक पार्ट, उसको हम रखेंगे और रखने के बाद सेम कटिंग लगाएंगे। अच्छी तरह से कटिंग लगा लीजिएगा और सेम ही कटिंग कीजिएगा, ना एक्स्ट्रा ना कम, ना कुछ ज़्यादा ना कम, ठीक है। और इस प्रकार हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छा परफेक्ट टाइप का बन के रेडी हो सकता है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. अब हम लाइलन को कट कर लिए हैं। कट करने के बाद जो हमारा फ्रंट और बैक पे कपड़ा है उसको हम अच्छी तरह से देख लेंगे कि अच्छी तरह से कटा है या थोड़ा कम बेसी तो नहीं हो गया है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। और देखने के बाद अब जो में हमारा जो बड़ा साइज का जो है वो हमारा फ्रंट साइड है, तो उसको हम गले का कटिंग लगाएंगे। तो हमने गले को कटिंग लगाने के लिए हमने 3 इंच पे मार्जिंग लिया है और गले का लेंथ है 5, तो 5 इंच लेके हम उसे बहुत ही अच्छा गोल शेप में देके हम कटिंग कर लेंगे। I don't wanna miss a beat.
उसका गला हमने काटा था जिस माप को लेकर, उसी प्रकार हम फिर से मार्जिंग लगाएंगे। मार्जिंग लगाने के बाद वहाँ पे हम अच्छी तरह से 1 इंच बढ़ा के उसमें मार्जिंग लगा लेंगे। मार्जिंग लगाने के बाद हमारा नेट वाला गला होगा, तो इसकी वजह से हम वो जो ऊपर का कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे, जिस प्रकार हमारा ब्लाउज का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरह से देखने में लगेगा और बहुत यूनिक, बहुत स्टाइलिश और न्यू टाइप का लगेगा। तो इस प्रकार से हम गोल शेप में उसको मार्जिंग लगा के इसको कट कर लेंगे। कपड़े को काटने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस प्रकार दिखेगा और जो हमने सामने का कपड़ा को नेट काटा था उसके ऊपर रखेंगे और इसी प्रकार हमारा ब्लाउज बने। हमने फ्रंट पार्ट को काट लिया है। आपने देखा हमने किस प्रकार फ्रंट पार्ट को काटा है। अब हम बैक साइड को भी उसी प्रकार काटेंगे। तो हमारा गले का माप दोनों का सेम होगा, फ्रंट और बैक का गले का माप दोनों ही सेम होगा। तो उसी प्रकार हमने गले का माप फिर से मार्जिंग लगा लिया। अब इसमें हम गोल शेप में डिज़ाइन देंगे पीछे की तरफ। तो हम इसमें किस प्रकार मार्जिंग लगा रहे हैं आप ध्यान से देख सकते हो। अब इसको मैं गोल शेप करके इससे अच्छी तरह से मार्जिंग लगा लूँगी और आप ध्यान से मार्जिंग लगाइएगा, नहीं तो डिज़ाइन इधर से उधर हो सकता है और आपका शेप अच्छी तरह से दिखने में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार मैं कर रही हूँ उसी प्रकार आप कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगे ये डिज़ाइन। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. आपने देखा हमने किस प्रकार से मार्जिंग लगा लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. करने के बाद हमारा बैक साइड कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब इसी साइज का जो हमने लाइलन काटा था उसको फिर इसको रखेंगे और उसके ऊपर फिर से जो हमने नेट काटा है उसके ऊपर रख के सेम मार्जिन लगा के उसको भी सेम कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट चुका है। कटने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस प्रकार दिख रहा है, कपड़े अलग और नेट अलग। तो उसके बाद हम नेट वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ से कटिंग कर आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने कटिंग किया है। इस साइड से ये कट करके हम कपड़े को निकाल देंगे। अब हम दिखा रहे हैं बैक साइड का डिज़ाइन किस प्रकार लगेगा। आप देख सकते हैं बैक साइड का डिज़ाइन और कपड़ा दोनों हमने किस प्रकार से काटा था और किस तरह से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको स्टिचिंग किस प्रकार करेंगे तो आपको हम नेक्स्ट दिखाते हैं। तो चलिए अब स्टिचिंग कैसे करते हैं आपको हम बताते हैं। तो हमने जो सामने का पार्ट काटा था उस प्रकार से और एक फैब्रिक काटेंगे। काटने के बाद जो हमने राउंड शेप दिया था उसके साथ अटैच करके हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इसमें कॉट लगाएंगे। तो कॉट कैसे लगेगा आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए, बीच का मार्जिन हमारा 4 इंच का गैपिंग में होना चाहिए और उसके बाद हम बाटी को कैसे लगाते हैं आपको दिखाते हैं। 4 इंच का गैप लेके 4 इंच का हमने गैप लेके बाटी को देखिए हम किस प्रकार से पलट दिए। पलटने के बाद जो हमारा भीतर का फैब्रिक था उसमें हम कैसे स्टिचिंग लगा रहे हैं आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप स्टिचिंग कीजिएगा और थोड़ा
एकदम हाथ से पकड़ के कीजिएगा, नहीं तो इधर उधर हो सकता है आपका स्टिचिंग। देखिए किस प्रकार से हमारा स्टिचिंग लगा है, और लगने के बाद हमारा ब्लाउज का लुक ही कुछ अलग ही हो चुका है और चेंज भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हो। तो अब हम नेट को कैसे स्टिचिंग करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने किस प्रकार से नेट को भी स्टिचिंग कर रहे हैं। Get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love. अब आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से गले का स्टिचिंग कर रहे हैं। नेट के साथ अटैच करके अच्छी तरह से स्टिचिंग कर लीजिएगा, और हम तिरछा कपड़ा लेंगे, उसको 2 इंच में मार्जिंग करके उसको कटिंग करके उससे हम गले का जो हमारा भीतर का जो कटिंग है उसको गले को हम उसके साथ स्टिचिंग करके गले को बैठाएंगे अच्छी तरह। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. देखिए हम अपनी तिरछा पट्टी काट लिया है। काटने के बाद आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से मार्जिंग किया और गले का तिरछा पट्टी काटा है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम तिरछा पट्टी काटने के बाद देख सकते हैं आप किस प्रकार हम तिरछा पट्टी लगा रहे हैं। तो आप आई होप आपको बहुत इजी लगा हो और आप देख के कुछ न्यू सीख सकते हो। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार हम स्टिचिंग कर रहे हैं, और इसको स्टिचिंग करने के बाद हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा जिसको हमने स्टिचिंग किया है उसमें हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे, जिसके प्रकार हमारा ब्लाउज का जो पीछे का गला है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देगा। और हम इसमें फिर से अच्छे से मोड़ के हम सिलाई लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए हमने किस प्रकार से सिलाई लगा लिया। अब उसको नेट को रख के हम उसी के ऊपर स्टिचिंग लगा रहे हैं। देखिए आप किस प्रकार से हम लगा रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी अपना ब्लाउज को सेम ही स्टिचिंग कीजिएगा। अब स्टिचिंग करने के बाद हम एकदम मीडियम साइड से हम कट लगाएंगे, दोनों को ऊपर में और नीचे हैं। इस दोनों में हम हुक सिस्टम करेंगे, इसी वजह से हम दोनों को कट कर रहे हैं। आप देखें किस प्रकार से हम कट किए हैं। अब कट करने के बाद इसमें हम कपड़ा को अटैच करके इसका घर बनाएंगे। हमने तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से कट किया, और उसके बाद हम 4 इंच का कपड़ा लेंगे, उसको 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद उसमें स्टिचिंग करेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से हम स्टिचिंग कर रहे हैं। करने के बाद उसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, और उसमें चाप सिलाई मार देंगे, जिसके प्रकार से हमारा फ्रंट पार्ट का जो गला है बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आप चाहो तो इसे मशीन से भी सिलाई कर सकते हो, और ये आप हेम भी कर सकते हो। तो मैंने मशीन से ही सिलाई कर दिया है, और मैं इसी प्रकार दूसरे पार्ट में भी इसी प्रकार से कपड़े लगाऊंगी। तो आप देखिए किस प्रकार से मैं कपड़े लगा रही हूँ। और मैं गले में नेट को तिरछा काटा है, जिस प्रकार मैंने उस टाइम गले को कपड़े से बनाने के लिए काटा था तिरछा पट्टी, उसी प्रकार हम नेट को तिरछा पट्टी काट के गले में लगा रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हमारा नेट लग रहा है गले में। बहुत ही अच्छी तरह से आप नेट लगाना, और इधर उधर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई मत करना, नहीं तो हमारा गला का जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से नहीं आएगा समझ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से नेट को लगाया। लगाने के बाद जो हमारा भीतर का जो स्टिचिंग किया है उसको हम कट लगा के उसको फोल्ड करके हम हेम कर लेंगे। अब through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and फुल करके हमने सिलाई कर लिया है। देख सकते हैं आप हमने दोनों शोल्डर को एक सेम में दोनों को स्टिचिंग कर लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर ले रहे हैं। तो आप देखिए हम किस प्रकार से कट कर रहे हैं। आपका जब ब्लाउज बनाओ तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ जाए तो उसको एक समान में
लगा के अच्छी तरह से कट कर लेना, जिसके प्रकार हमारा ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत अच्छी से आएगा। और आप देख सकते हैं फिर हम हाथ को स्टिचिंग लगाएंगे। किस प्रकार लगा रहे हैं, एकदम मिडिल साइज़ में आप पकड़िएगा दोनों को। इस प्रकार से हमारा ब्लाउज का जो स्टिचिंग होता है बहुत अच्छी तरह से मेज़रमेंट आता है। तो जिस प्रकार मैं लगा रही हूँ हाथ का सिलाई, उसी प्रकार आप भी अपनी ब्लाउज में लगाइएगा। बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग भी बैठता है और बहुत ही अच्छी तरह से आपका हाथ अगर छोटा भी रहा है तो बहुत अच्छी तरह से दोनों सेम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैंने कटने के बाद हमारा ब्लाउज को ऐसा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार दिख रहा है। तो अब उसको साइड में भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। हमने ब्लाउज का साइड में स्टिचिंग कर लिया है। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to सेम कर लो या मशीन से सिलाई कर लो। आप देख सकते हो कि हमारा ब्लाउज पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपना फिटिंग का माप लगाएंगे। तो मैं फिटिंग करके आपको ब्लाउज पहन के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। we'll go